हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस विद अनु। दोस्तों, 2025 में टैक्स कैसे बचाया जाए, वो भी टैक्स हार्वेस्टिंग की मदद से, उसके बारे में दोस्तों मैं एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं दोस्तों कि कैपिटल गेन क्या होता है। व्हाट इज कैपिटल गेन? कैपिटल गेन ये होता है, अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो एक व्यक्ति है, उसने स्टॉक ए को 100 रुपया में बाय किया है, 100 रुपीज में बाय किया है, और उसी व्यक्ति ने स्टॉक ए को बेचा है 125 में। 100 रुपीज में बाय किया, 125 में सेल किया, तो उसका कैपिटल गेन कितना हो गया दोस्तों? 25 रुपीज उसका कैपिटल गेन होगा, राइट। और ये कैपिटल गेन जो है उसके दो टाइप्स होते हैं, एक तो STGC मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और एक होता है LTCG मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, राइट दोस्तों। तो मैं पहले आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन बताती हूँ। होल्डिंग पीरियड इसका रहता है 1 साल से कम या फिर 1 साल के बराबर, राइट दोस्तों। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा, राइट दोस्तों। उसके बाद अगर टैक्स रेट की बात किया जाए तो अगर 23 जुलाई के पहले आप सेल कर देते हो तो आपको 15% टैक्सेशन देना पड़ता है, और अगर आप 23 जुलाई के बाद अगर सेल करते हो दोस्तों, या फिर ऑन डेट सेल करते हो दोस्तों, तो आपको 20% का टैक्स कंपलसरी देना पड़ता है, राइट। और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात किया जाए तो अगर आप 23 जुलाई के पहले अगर आप सेल करते हो दोस्तों, तो आपको 10% का टैक्सेशन लगता है दोस्तों। और अगर 23 जुलाई के बाद या फिर ऑन डेट आपको सेल करना है और आप करोगे तो उसको 12.50% का टैक्सेशन लगता है। और एडिशनल एग्जेम्पशन की बात किया जाए तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कुछ भी नहीं लगता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1,25,000 के तक का टैक्सेशन फ्री मिलेगा आपको, राइट ना दोस्तों। ओके, अभी हम लोग व्हाट इज टैक्स गेन इन हार्वेस्टिंग, टैक्स गेन हार्वेस्टिंग क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ये एक रणनीति है दोस्तों। ये जस्ट एक रणनीति है जिसमें कि निवेशक जो है वो अपनी प्रॉफिट का फायदा उठा सकते हैं। जैसे कैसे? पूंजीगत लाभ प्राप्त करने के लिए अपने मूल्यवान शेयर म्यूचुअल फंड को बेच देते हैं, और उसके साथ जो राशि मिलती है बाजार की स्थिति से बनाए रखने के लिए वो क्या करते हैं, वो राशि को पुनर्निवेश करते हैं, जबकि योग्य आय का कुशलता पूर्वक वो लोग प्रबंध करते हैं। उसे कहा जाता है टैक्स गेन हार्वेस्टिंग, राइट ना दोस्तों। तो उसके बाद मैं आपको टैक्स गेन हार्वेस्टिंग के 2 एग्जाम्पल शेयर कर रही हूँ। पहला एग्जाम्पल तो है कि यदि देखिए, अगर मिस्टर ए जो है उसने अगर एक्स लिमिटेड कंपनी का शेयर लिया है, राइट, और वो शेयर अगर 8 लाख रुपया में खरीदता है, राइट, कितने में? 8 लाख रुपये में अगर वो बाय करता है दोस्तों, तो ये उम्मीद से बाय करता है ना कि मुझे 2 साल में कितना मिलना चाहिए, 10,25,000 तक का मुझे इसमें ये शेयर 10,25,000 तक पहुंचना चाहिए, इतना वो उम्मीद के साथ शेयर मतलब बाय कर लेता है। और 1 मार्च 2023 को अगर उसने 8 लाख का शेयर बाय किया है दोस्तों, बरोबर, और वो 16 मार्च 2025 को बेच देता है, कितने में? 10,25,000 में। 8 लाख में बाय किया, 10,25,000 में उसने सोल्ड किया, तो उसका गेन होता है कैपिटल गेन 2,25,000। तो टैक्स फ्री लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स फ्री 1,25,000 मिलता है। और उसके बाद जो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहता है वो कितना बचेगा? उसका 1 लाख बचेगा, बरोबर। तो 1 लाख पे उसको टैक्स पे करना पड़ेगा 12.5% के हिसाब से, जो कि होता है 12,500 रुपया, राइट। तो ये विदाउट टैक्स गेन हार्वेस्टिंग का मैंने आपको एक एग्जाम्पल शेयर किया है दोस्तों। एग्जाम्पल 2 अगर देखा जाए तो इसमें विद टैक्स गेन हार्वेस्टिंग कैसे किया जाता है, बरोबर। विद टैक्स गेन हार्वेस्टिंग कैसे किया जाता है दोस्तों? तो फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर 1 मार्च 2023 को 8 लाख का शेयर्स बाय किया, बरोबर, 10 मार्च 2024 को 9 लाख में बेच दिया, 8 लाख में बाय किया 23 में, 24 में उसने 9 लाख में बेच दिया दोस्तों।
तो उसका कैपिटल गेन हो गया 1 लाख रुपया, राइट दोस्तों। तो उसके बाद उसको टैक्स फ्री एलटी लॉन्ग टर्म का जो कैपिटल गेन है उसको कितना मिलता है टैक्स फ्री 1 लाख तक का, राइट। तो उसका अगर टैक्सेबल हम लोग उसका काउंट करते हैं तो उसका अगर टैक्स काउंट करते हैं तो 0 हो जाता है ना। तो उसका जो टैक्सेबल एलटीसीजी हो 0 और टैक्स भी कितना आएगा उसको 0 आएगा दोस्तों। और उसके बाद अगर वही पर्सन 12 मार्च 2024 को सेम शेयर्स 9 लाख में बाय करता है, कितने में 9 लाख में बाय करता है अगेन, और वो शेयर्स 16 मार्च 2025 को बेच देता है दोस्तों। 9 लाख में उसने बाय किया है 2024 में, 2025 में उसने 10,25,000 में सोल्ड किया दोस्तों। तो उसका गेन कितना हो गया फिर कैपिटल गेन 1,25,000, राइट। तो उसका टैक्स फ्री जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स फ्री कितना होता है 1,25,000 दोस्तों। तो उसको टैक्सेबल कितना करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म का 0 ऑफ कोर्स, बिकॉज गेन उसका 1,25,000 था और टैक्स फ्री उसको कितना लॉन्ग टर्म का 1,25,000। तो उसको कुछ भी भरने को नहीं आएगा 0 अमाउंट। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो व्हाट इज़ द टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, उसके बारे में हम जानकारी देंगे। और ऐसे ही मोर फाइनेंस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।